ये बात सन 2015 की है। उत्तर प्रदेश का एक जिला बुलंदशहर जिसमें एक तहसील खुर्जा लगती है। खुर्जा और शिकारपुर के पास एक गांव लगता है। दरअसल इस गांव के पास से एक अंग्रेज गुजर रहा था और जब वो अंग्रेज उस गांव के अंदर एंट्री करता है, उस गांव का नाम था बगरई, और बगरई में जब वो एंट्री करता है तो वहाँ के छोटे छोटे बच्चे जो हैं अंग्रेज से, जैसे आपने पहले देखा होगा, हाय हेलो करते थे, उससे हाथ मिलाने की कोशिश करते थे या उसका मजाक उड़ाते थे या उसे परेशान कर रहे थे। अब जैसे जैसे वो अंग्रेज आगे बढ़ता है तो रास्ते में एक घर पड़ता है राम कुमार शर्मा का। जैसे ही अंग्रेज उस राम कुमार शर्मा के घर के सामने से गुजरता है तो राम कुमार शर्मा देखता है कि वो अंग्रेज को उस गांव के बच्चे परेशान कर रहे हैं, तो वो उन बच्चों को डांटता है और कहता है कि तुम इनको अंग्रेज को परेशान क्यों कर रहे हो। शाम को लगभग 7-7:30 बजे का वक्त रहा होगा। उसी बीच राम कुमार शर्मा उस अंग्रेज को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये समय तुम्हारा इस रास्ते पे सफ़र करने के लिए सही नहीं है, ये समय बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम ऐसा करो रात को इसी गांव में रुक जाओ और सुबह यहाँ से निकल जाना। अंग्रेज ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने बोला कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। उस गांव में एक शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर में उस अंग्रेज के रहने की और खाने के लिए व्यवस्था की गई और उससे कहा कि जैसे ही कल सुबह हो तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। और अब जब सुबह होती है तो उस गांव के लोग उस अंग्रेज के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेके जाते हैं। तो अंग्रेज जब खाना खा रहा होता है तो राम कुमार शर्मा से कहता है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं इस गांव में एक दिन और रुक सकता हूं। अब जब बात रुकने की थी तो राम कुमार शर्मा ने कहा कि क्यों नहीं, आप चाहो तो एक दिन रुक सकते हो। लेकिन वो अंग्रेज उस गांव में एक दिन नहीं रुका दोस्तों, वो अंग्रेज उस गांव में 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 11 दिन रुका और उस गांव को अच्छी तरह से घूमा फिरा, वहाँ के लोगों से बात की और उस गांव के आसपास के इलाके को अच्छी तरह से परखा और यहाँ की छोटी छोटी बारीकियाँ समझने की कोशिश की। अब जब वो अंग्रेज यहाँ से जाता है तो वो काफ़ी भावुक हो जाता है और राम कुमार शर्मा से और उससे 2-3 लोगों की दोस्ती और हो गई थी, उन सब से गले मिलकर जाता है। तो तभी राम कुमार शर्मा कहता है, अतिथि देवो भवा, यानी कि भारत में जो अतिथि होते हैं, जो मेहमान होते हैं, उन्हें देवता के समान समझा जाता है और इसीलिए उनकी इतनी इज्जत होती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसमें हमारे भारत देश में अतिथि तो थे, लेकिन उनके साथ में जो बर्ताव किया जाता है, जिस देश से वो अतिथि हमारे गुजरे थे, उन सभी देशों में जिसके पास ये खबर गई उन सब की निगाहों में हमारे भारतवर्ष की बहुत ज़्यादा किरकिरी होती है। क्योंकि आज की कहानी सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि कहीं कहीं हकीकत में इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी है। लोग उसे शर्मिंदा करते हैं और शर्मसार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक जिला है धुमका और उसी का ही एक थाना लगता है हंसभिका। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 1 मार्च सन 2024 रात 10:30 बजे की। ग्राम कुरमा हाट के पास 2 अंग्रेज होते हैं जिसमें एक पुरुष होता है, एक महिला होती है। वो दोनों वहाँ पे खड़े हुए थे और इसी बीच में वहाँ से पुलिस की एक पेट्रोलिंग गाड़ी निकल रही होती है। जैसे ही पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी की लाइट उन दोनों अंग्रेजों के ऊपर पड़ती है तो वो अपनी गाड़ी रोकते हैं और वो अंग्रेजों को जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो अंग्रेज और अंग्रेजनी रो रहे होते हैं। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं वो सही से समझ नहीं पा रहे कि वो अंग्रेज और अंग्रेजनी उनसे क्या कहना चाह रहे हैं और वो रो क्यों रहे हैं। जो महिला अंग्रेज होती है वो बार बार रोते हुए अपने चेहरे की तरफ हाथ करती है, अपने हाथ की तरफ इशारा करती है, वो इशारे करके कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले सही से समझ नहीं पा रहे थे। पुलिस वाले उन्हें देख के समझ चुके थे कि वो घायल हो चुके हैं, उन्हें चोट लगी है, क्योंकि उनके शरीर पे अलग अलग हिस्से पे जख्मों के निशान थे। और तभी उन पुलिस वालों ने इस मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद सराया हाट एक सीएचसी केंद्र होता है, वहाँ पे इन दोनों को लेके जाते हैं और इस जिले के जो एसपी साहब होते हैं, उन एसपी साहब को सूचना दी जाती है कि एक अंग्रेज जोड़ा है, एक महिला और पुरुष, इन दोनों के साथ रात को कुछ हुआ है और ये दोनों कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर इनके साथ क्या हुआ है। लगभग रात को 1:30 बजे की बात होती है जब ये खबर जिले के एसपी साहब के पास जाती है और एसपी साहब तुरंत उस घटना स्थल पर पहुँच जाते हैं। अब वो वहाँ पे जाके उन अंग्रेजों से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। अब समझने के बाद पता चलता है कि कुरमा हाट में इन दोनों अंग्रेजनियों ने वहाँ पे एक अस्थायी टेंट बनाया हुआ है। ये बात लगभग शाम को 7-8 बजे की होगी जब अस्थायी टेंट के अंदर ये पति पत्नी सो रहे थे। अब तब ये पति पत्नी सो रहे थे तो लगभग 1 घंटा हुआ होगा कि लगभग 7 से 8 लड़के आते हैं और इनके टेंट में घुस जाते हैं
और इन दोनों को बेवजह मारते हैं, पीटते हैं। वो अंग्रेजनी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये लोग हैं कौन, इन्हें आके मार क्यों रहे हैं। अब जब वो उन्हें पीट रहे थे तो जैसे ही वो शोर मचाते अंग्रेज तो वो उन्हें और ज़्यादा पीटते ताकि वो दोनों शोर ना मचाएं। और जब वो उन्हें मारते हैं तो उनकी तरफ एक इशारा करते हैं, वो उन्हें चुप रहने का इशारा करते हैं कि वो बोलते हैं कि तुम्हें बोलना नहीं है। जब अंग्रेजनी दोनों चुप हो जाते हैं पिटते पिटते, तो उसके बाद वो सातों की सातों लोग उस महिला अंग्रेजनी के साथ बलात्कार करते हैं, यानी कि रेप करते हैं। उसके साथ में रेप करते हैं और साथ में उसे रेप करते करते पीटते हैं, और उसके पति को भी तब भी पीट रहे ही होते हैं। उसके बाद जब उनकी हसरत पूरी हो जाती है तो वो सातों आठों लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब तब वो वहाँ से जाते हैं तो वो महिला अंग्रेज वहाँ पे रोती रहती है, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ था। वो समझ नहीं पाती कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि यहाँ पे ये तो विदेश है उनके लिए, उनका यहाँ पे कौन है, वो किसके पास जाए मदद के लिए, किससे कहें। जब वो रोते रोते रोड के किनारे आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ से पुलिस की एक पेट्रोलिंग टीम की गाड़ी गुजर रही है। उस पुलिस की पेट्रोलिंग टीम की गाड़ी की नज़र उन लोगों के ऊपर पड़ती है तो वो यहाँ से लेके जाते हैं CST ऑफिस। वहाँ जाने के बाद जब SP साहब ये कहानी सुनते हैं तो SP साहब को बड़ा आश्चर्य होता है। अब जब इनका इलाज चल रहा होता है तो इलाज चलते समय जो महिला होती है दोस्तों, दरअसल वो महिला ब्राज़ील की होती है। उसका नाम फर्नांडा होता है और उसकी उम्र लगभग 28 वर्ष होती है। और उसके पति का नाम होता है विसेन, जो कि स्पेन का रहने वाला होता है, और उसकी उम्र 64 वर्ष के आसपास होती है। उन दोनों ने मिलकर एक फैसला लिया था कि वो दुनिया घूमेंगे। दरअसल वो आज से 5 साल पहले दुनिया की सैर करने के लिए अपने घर से निकल चुके थे। और जब वो निकलते हैं तो ईरान, इराक, तुर्किया, सऊदी अरब, इटली, जॉर्जिया, अफगानिस्तान, इंडिया, और जुलाई सन 2023 को ये इंडिया में प्रवेश कर जाते हैं। लद्दाख में एंट्री करने के बाद ये दोनों कन्याकुमारी तक जाते हैं, क्योंकि इन दोनों के पास बाइक्स होती हैं। और पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में घूमते हुए ये हिंदुस्तान से पार होकर दूसरे देश में जाने ही वाले थे। इन्हें यहाँ से पश्चिम बंगाल के रास्ते नेपाल जाना था, लेकिन 1 मार्च सन 2024 की रात को जब शाम हो जाती है, समय 7 साढ़े 7 का रहा होगा, झारखंड प्रदेश के जिला दुमका के हंसडीघा एक थाना लगता है जिसका नाम था कुरमा हाट। वहाँ पे टेंट बनाकर रुक जाते हैं, क्योंकि ये 5 साल से सफ़र कर रहे थे। 1,70,000 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने 5 साल में तय कर लिया था। हर देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इराक हो, ईरान हो, जॉर्जिया हो, सभी देशों की ये यात्रा करते करते इंडिया में आते हैं। और इंडिया घूमकर ये 1 या 2 दिन में इंडिया को छोड़ने ही वाले होते हैं। उससे पहले ही इनके साथ में जिस तरह की दरिंदगी होती है, जो घटना होती है, वाकई वो अपने आप में शर्मसार कर देने वाली होती है। इन्होंने जब इनके साथ हुई इस घटना का जो उल्लेख था अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पे किया, उसके बाद इस घटना की गूंज पूरी दुनिया में फैल जाती है। और देखते ही देखते लोग इंडिया की उस जगह के बारे में जो झारखंड प्रदेश में थी, उन लोगों के बारे में सोचने लग जाते हैं कि हैवानियत की ऐसी भी कोई दरिंदगी कर सकता है। और साथ ही कहते हैं कि ज़िले की पुलिस की, इस प्रदेश के पुलिस की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि इस महिला और अंग्रेज पुलिस के साथ जो भी गलत हुआ है उन्हें जल्दी से जल्दी इस चीज़ में न्याय मिले, क्योंकि भारत में ऐसा किसी के साथ नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे अतिथि देवो भवो की नीति है, क्योंकि यहाँ पे मेहमान को देवता का रूप दिया जाता है, देवता की तरह ही समझा जाता है। लेकिन जो मेहमान के साथ हुआ है, जो बलात्कार हुआ है, वाकई वो बहुत ही शर्मसार घटना है, जिससे कि इंसानियत पूरी तरह से शर्मसार हो चुकी है। दोस्तों, इस घटनाक्रम का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है।